नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि आखिर यहां पर अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ कब होगा। सिर्फ जुलाई के महीने में पुलिस की नाकामी ने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने के कई मौके दिए हैं। खासतौर पर कानपुर, गाजियाबाद और अमेठी से सामने आए मामलों में पुलिस से जवाब देते तक नहीं बन रहा है। ये तो वो मामले हैं जिनमें पुलिस के सामने बदमाश 20 पड़े, लेकिन इसके अलावा भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पुलिस वाले आम जनता पर बेवजह कहर बनकर टूट पड़े। और इस माहौल में सरकार ने जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने में भी देर नहीं की। कानपुर के संजीत मामले में पुलिस अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई हुई। इसके बाद कल ही 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया। तब सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग में यह सर्जरी क्राइम कंट्रोल के लिए काफी है या फिर नए सिरे से इस पर काम करने की जरूरत है। एक और बड़ी सर्जरी चाहिए, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में कांड पर कांड हो रहे हैं और कानपुर पुलिस है कि नाकामी की नई इबारत लिखने पर आमादा है। बिकरू में विकास दुबे और किडनैपिंग के बाद संजीत की हत्या पुराने मामले हो गए हैं। कानपुर का ताजा कांड भोगनीपुर के ब्रजेश पाल का अपहरण है। चौरा गांव के रहने वाले ब्रजेश की बीते 9 दिन से कोई खबर नहीं। परिवार वालों के पास 17 जुलाई को ब्रजेश के नंबर से ही 20 लाख की फिरौती का फोन आया था। किडनैपर्स ने 5 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन 9 दिन के बाद भी कानपुर पुलिस का कहना है कि मामला उनके लिए चुनौती सरीखा है। ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है जिसको कि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत से इस पे काम कर रही है और जल्द ही इसमें सफलता पुलिस को मिलेगी और जो भी इस पूरी घटना के पीछे जो बात है उसको पुलिस निकालने में कामयाब होगी। ये वही कानपुर पुलिस है जिसके हाथ किडनैप किया गया संजीत तो नहीं लगा, हाँ उसकी लाश जरूर लगी थी। इस केस में भी पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है। गाड़ी तो बिल्कुल खराब कंडीशन में है। अब वो चलने के उसमें नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें करता था तो यही ज़्यादा 15-20 किलोमीटर चलने के बाद वो बंद हो जाती है। धक्का दे करके 4 पुलिस वाले ले गए, फिर टोचिंग करके कैसे ले गए ये मैंने वहाँ से रोड से नहीं देखा। ये तो वो केस है जहाँ पुलिस नाकाम है, लेकिन एक दूसरा चेहरा पुलिसिया जुल्म का भी है और तस्वीर है वाराणसी की, जहाँ पुलिस पर एक शख्स को 3rd डिग्री देने का आरोप है। पीड़ित लखनऊ में तैनात कस्टम विभाग की डीएसपी का भाई निकला तो आनंद फानन में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। थाना बड़ा गांव के करोमा के लक्ष्मीकांत यादव से संबंधित एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ऑडियो और वीडियो, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव से जांच कराई गई, जिसमें 2 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित कर दी गई है। अब आप पूछेंगे कि पुलिस का इकबाल कहां है, तो ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। हर एक घटना के बाद यही सवाल उठता है, फिर वो चाहे गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या का मामला हो या फिर बिल्डर की किडनैपिंग का, दिन दहाड़े गोली मारने की घटना हो या फिर केस दर्ज होने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस का। आखिर कब अपराधियों के बीच खाकी का खौफ पैदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के नेता नाहिद लारी खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, आपका भी बहुत स्वागत। कांग्रेस के नेता दिलीप चौबे साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज मिश्रा जी, आपका भी। सबसे पहले पांडे जी, प्रश्न आपसे है और सवाल यही है कि जो कार्रवाई हो रही है क्या वो नाकाफी है या फिर पुलिस के अधिकारी थोड़ा सुस्ती के आदी हो गए हैं? क्योंकि कानपुर के प्रकरण जिस तरह से सामने आ रहे हैं, एक और किडनैपिंग हुई, उसमें भी 9 दिन बीत गए। कैसे आप नकेल कसेंगे इन बढ़ते अपराधों पर? देखिए, आपको बता दें कि अपराध पे तो हमने 0 टॉलरेंस की बात की थी। हमने करीब 6,000 तो काउंटर किए। इन काउंटर में 127 इनकाउंटर हमने किए और 17,000 अपराधी जेल के अंदर है। लेकिन ये दुर्भाग्य है
जैसे कानपुर में एक दुर्भाग्य काम किया कि हमारी पुलिस तो गई थी विकास दुबे के खिलाफ का दमन करने ही, लेकिन दुर्भाग्य था कि पुलिस का आदमी ही मुखबिर बन के अपने 7 साथियों की माओ की कोखे उजड़वाया। हमने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद जो एक प्रकरण वो यादव का अपहरण था जिसमें उसकी हत्या हो गई, उसके दोस्तों ने ही किया था, लेकिन हमने उसका खुलासा किया। जो अपराधी लापरवाह थे हमने आईपीएस को सस्पेंड किया, हमने सीओ अशोक पांडे जी, इसके आगे की चीजें हो गई। अब विकास दुबे तक सीमित नहीं है मामला, सिर्फ विकास दुबे और उस प्रकरण तक मामला सीमित नहीं है। एक संजीत नाम का युवक था, उसका किडनैपिंग का केस आपके संज्ञान में होगा। फिर इसके बाद एक नया ब्रजेश पाल का किडनैपिंग का केस सामने आ गया। देखिए, आपको बता दें कि हर मामले का खुलासा हमारी पुलिस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराधी जेल के अंदर है, आपने देखा होगा। अभी बल्कि रायबरेली का एक प्रकरण आया था जिसमें मां बहन ने अपने को आत्मदाह किया लोग भवन के सामने। जब खुलासा हुआ तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, जब उसको चढ़ाने वाले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अनूप पटेल और कादिर खान जेएमआई के नेता। निश्चित तौर पे हमारा हर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है, ये अलग बात है। पुलिस को चूस दूर रखने की आवश्यकता है, हमने स्थानांतरण भी किया है। हमने पुलिस अधिकारियों को विकास दुबे में कहा था कि तब तक आप अपने स्टेशन पे नहीं लौटेंगे जब तक विकास दुबे का दमन नहीं हो जाएगा, समन नहीं हो जाता। अभी हमने 1 लाख के अपराधी टिंकू कब्बाला का काउंटर किया। मैं लौट के आता हूं आपके पास, लेकिन ये सवाल तो बना रहेगा, आप विकास दुबे पर पीठ थपथपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से तो निकल गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस किस बात का क्रेडिट ले रही है? क्या इस बात का क्रेडिट ले रही है कि उनकी जीप पलटी और उससे उसने भागने की कोशिश की और इसमें जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी? क्योंकि गिरफ्तारी तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने की, उन्होंने पकड़ा, आपकी तो सीमा से वो चला गया था। और वहां पे भी जो एनकाउंटर हुआ उसमें भी पुलिस की चूक ही है। डर के मारे क्यों उसका काउंटर जरूर होता, वो दूसरे प्रांत में चला गया, लेकिन पकड़ के आया तो उसका दमन हुआ। ऐसे दमनकारी उत्तर प्रदेश नाहिद लारी खान जी, भाग रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, क्या आपको लगता है एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत है? कैसे कंट्रोल में आएगा क्राइम? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज कारगिल के विजय प्राप्ति को 21 वर्ष हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सरकार का इकबाल एकदम ज़ीरो हो गया है, ख़त्म हो चुका है। और जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उस स्थिति से वो स्पष्ट दिखा रही है वो स्थिति कि पुलिस और प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है सरकार का। और वो इसलिए सहयोग नहीं कर रही है सरकार का क्योंकि पुलिस का मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ है। ये बात मैंने ट्वीट के माध्यम से अनेकों बार सीएम साहब, डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को इस बात से सचेत किया कि इस तरह मनोबल इस सरकार में ना तोड़ें सरकार का, पुलिस का, वरना स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। आप देखिए कि जिस तरह से बरेली के बीजेपी के बरेली विधायक राजेश मिश्रा योगी जी के कहने पर उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि जिस तरह से माफियाओं की लिस्ट आउट होती है उसी तरह से भ्रष्ट पुलिस अफसरों की भी भ्रष्ट पुलिस अफसरों की भी लिस्ट आउट हो। मतलब उन्होंने सीधे योगी जी के कहने पर बीजेपी एमएलए ने सीधे पुलिस वालों का कंपैरिजन जो है माफियाओं से कर दिया। तो ये मनोबल तोड़ने का काम है। निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है। पुलिस प्रशासन एक सेकंड नाहिद जी, एक सेकंड। मेरा सवाल यह है, आप कह रहे मनोबल तोड़ने की बात, अगर विनय तिवारी का मनोबल न तोड़ा जाए तो किसका मनोबल तोड़ा जाए? अगर ऐसे पुलिस वाले जो करप्ट हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उन्हें अपराधियों की लिस्ट में खड़ा करने में क्या आपत्ति है? देखिए, और इससे सिस्टम का मनोबल कैसे टूट जाएगा? आपका चैनल एक बड़ा चैनल है जी। आपका चैनल बड़ा चैनल है और मैं पूरे दिन आपका चैनल देखती हूं और मैं समझती हूं कि लाखों लोग इस चैनल को व्यू करते हैं जी। आप देखिए कि जिस तरह से निश्चित रूप से जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की इस वक्त, वो साफ दिखा रही है
कोई भी समझ जाएगा कि पुलिस प्रशासन सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है, चूंकि सरकार का इकबाल 0 हो चुका है, बल्कि मैं कहूंगी डबल माइनस डबल 0 है सरकार का इकबाल। ठीक, दिलीप चौबे जी के पास में चलता हूं, फिर आऊंगा पांडे जी आपके पास लौटकर। इन सबके बीच ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत ए.के. जैन साहब आपका। लेकिन मेरा प्रश्न दिलीप चौबे जी से है। दिलीप चौबे जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सर्कमस्टेंसेस को, और साथ साथ ये कंट्रोल में कैसे आएगा? ये जुलाई का महीना बहुत भारी पड़ा है कई शहरों के ऊपर। चौबे जी सुन रहे हैं आप हमें? हाँ सर जी हाँ बोले सर। जी चौबे जी, प्रश्न मेरा यही है कि कैसे कंट्रोल में आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है? मैं आज कारगिल शहीद पे सब शहीद भाइयों को मैं नमन करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। शर्मा जी, अभी पांडे जी ने कहा कि अपराध उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई हैं, भाजपा के अच्छे नेता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले भाजपा के कार्यकर्ता को पुलिस केवल जो है मास्क और हेलमेट नहीं लगाए थे, इसी पे पुलिस ने उनको रोका। बनारस की घटना है शर्मा जी। और पुलिस ने केवल इतनी गलती की कि मास्क न लगाने पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोका और कहा कि आप मास्क लगा के तब बाहर निकले। इतने में ही भाजपा के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा, और यहाँ तक पीटा उनके घर वालों ने दौड़ा कर मारा बनारस में। उसके बाद पुलिस पे इतना दबाव पड़ा शर्मा जी कि पूरा अमला, पूरा पुलिस चौकी से लेके इतने ईमानदार एसएसपी को भी यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ा। ये भाजपा की जबरदस्ती, भाजपा के लोग चाहे जो करें, पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई न हो, उल्टे पुलिस वालों को उनको टारगेट बना के उनको परेशान किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। अभी कुछ दिन पहले मथुरा के डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर धमकी दिया। अब इससे बड़ी क्या हो सकती है? राजीव उपाध्याय ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में टारगेट बना के ये योगी की सरकार केवल जो है ब्राह्मणों को टारगेट बना, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे इसमें मैं आपसे कानून व्यवस्था पे डिस्कस कर रहे हैं, आप जाति व्यवस्था पे आ गए। मैंने सवाल आपसे कानून व्यवस्था को लेकर पूछा था। नहीं सर, मैं आप इसमें भी जाति लेके आ गए। बात कर रहा हूँ, राजीव उपाध्याय की बात कर रहा हूँ जी, राजीव उपाध्याय की मैं बात कर रहा हूँ सर। शर्मा जी, राजीव उपाध्याय डिप्टी कलेक्टर हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि बदमाशों को अगर धमकाना है तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि टाइटल में उपाध्याय लगा है कि क्या लगा है, कि तिवारी लगा है। वो बदमाश धमकाएंगे। और सवाल इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था का ये हाल क्यों है। मनोज मिश्रा जी के पास चलता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिश्रा जी, ये जो हम देख रहे हैं 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कानपुर के केस में जो असफलता रही थी उसके बाद अधिकारियों का सस्पेंशन या तबादला, इसको मानते हैं आप कि ये पर्याप्त है, या फिर और गहराई से कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा तब जाकर नियंत्रण में चीजें आएंगी? मुझे लगता है राममोहन जी, अभी और कुछ करना पड़ेगा। कारण ये है कि इधर कोरोना। मनोज मिश्रा जी की संभवतः, मिश्रा जी एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूं, आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं उसको करेक्ट कराता हूं, फिर आपसे ये प्रश्न करता हूं। लेकिन डीजीपी साहब के पास में चलता हूं तब तक। जैन साहब, लगातार केसेस देख रहे हैं हम, एक के बाद एक। अभी कानपुर में संजीत वाला प्रकरण निपटा नहीं, उसका खुलासा ढंग से हुआ नहीं, उस पर भी पुलिस की थ्योरी पे अभी सवाल है। इसके बीच में 9 दिन से एक और युवक गायब है जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये कैसे
अचानक से ऐसे प्रकरण सामने आने लगे? गाजियाबाद का आपके संज्ञान में प्रकरण होगा पत्रकार की हत्या का, उससे पहले एक 16 तारीख को हलवाई की दुकान में घुसकर सीने में सटाकर गोली मार दी। ये कैसे कंट्रोल में आएगा क्राइम? क्राइम कंट्रोल में आएगा, यूपी पुलिस है उसके लिए ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक के बाद एक जब लगातार कुछ घटनाएं घटित हो जाती है तो प्रश्न चिन्ह लगने लगता है और उसके लिए व्यापक कार्रवाइयां भी हो रही है। मैं टच में भी रहता हूँ, मुझे पता चलता रहता है बीच बीच में जी। ये जो घटनाएं हुई, गाजियाबाद की घटना हुई खराब है, उसमें कार्रवाई हो रही है, और जो कानपुर की घटना हुई बर्रा वाली, ये भी खराब है और इन सबकी आलोचना हुई है, तो पुलिस को उससे सबक लेना चाहिए। बिकरू कांड में जो पुलिस की लापरवाही रही जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, उसमें भी सबक लेना चाहिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कहीं पर भी पूरे प्रदेश में ना हो। पर इसको लेकर ये मानना कि पुलिस योगी एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये मैं बिल्कुल अनुचित मानता हूं। और इस प्रकार का क्रिटिसिज्म की कोई ये पंडितों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर इनको ये समझा जा रहा है कि ये पंडितों के हीरो हैं विकास दुबे और इस टाइप के लोगों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई में लोगों को परेशानी है, तो ये तो उनकी सोच है। मेरा ये मानना है एज एक्स पुलिस ऑफिसर कि पुलिस को अपना कार्य करते रहना चाहिए। जो भी अपराधी हैं, बिना किसी जात को देखे हुए, जो भी कुख्यात अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सही सूचियां टॉप 10 की बने, टॉप 100 की बने, थानों पे टॉप 10 की सूचियां बने, और तभी सही उसके रिजल्ट सामने आएंगे। पुलिस फोर्स को अब गैल्वेनाइज किया गया है और अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के आदेश से कार्रवाइयां हो रही हैं। गोंडा में देखिए, अभी हाल में बड़ी बहुत ही अच्छी सफलता पुलिस को मिली है जी। तो कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण पुलिस आलोचना का शिकार होती है। देखिए, अपोजिशन पार्टीज का तो काम होता है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और क्राइम के मुद्दे पर सरकार को घेरना, पर हम लोग भी समीक्षा करते रहते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी इस पे करीब से नजर बनाए रखते हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश पुलिस मिलकर कर रही है। कुछ जगहों पर मैं पहले भी कहा कि कुछ लोग जो बहुत सालों से जमे हुए हैं पुलिसकर्मी, उनको भी वीड आउट करने की जरूरत है, उनको दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाए जिससे कि नए लोग वहां पर पहुंचे और एक नेक्सस कॉकस, अगर नेक्सस और कॉकस बन गया है तो उसको ब्रेक करने की भी जरूरत है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ। मिश्रा जी, क्या आवश्यकता इस वक्त है कि सरकार कौन से कदम उठाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर्जरी भी हो रही है, अधिकारियों को भी यहां से वहां किया जा रहा है। अब ये अगर मानकर चलें कि कानपुर के एसएसपी को झांसी जिला दे देना या अमेठी की पुलिस कप्तान को उठाकर लखनऊ में डीसीपी बना देना, अगर ये कार्रवाई का पैमाना है तो क्या ये पर्याप्त है? नहीं, मुझे लगता है राम मोहन जी, जिस तरीके से 2017 में योगी सरकार बनी और कानून अपराध को लेकर के उसकी प्राथमिकता रही है, विगत हम 20 दिन या 25 दिन की बात कर लें तो बढ़ते हुए अपराध कहीं ना कहीं चिंता के विषय हैं। अभी जैसे बाकी नेता बात कर रहे थे कांग्रेस और सपा के, दरअसल पुलिस ही कानपुर की बात कर ले, हम गाजियाबाद की बात कर ले, अन्य जगहों की बात कर ले, इन सब जगहों में पुलिस ही मुखबिर रही है, पुलिस ही इन्वॉल्व रही है, तो पुलिस, स्थानीय पुलिस पर सवाल उठना जायज बनता है। और सरकार का गठबंधन की बात करेंगे पुलिस साथ उसके स्थानीय नेता मिलकर, अगर तो लगातार स्थानीय नेताओं की, भाजपा की शिकायत इसी बात की रही है कि पुलिस उनकी भी नहीं सुनती। इसका मतलब कि पुलिस के साथ में सरकार का सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से शुरू के दिनों में, या हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक स्थितियां बहुत अच्छी थी, लगातार इधर बिगड़ती जा रही है। सरकार का सोचने का विषय और बहुत जरूरी है। मैं फिर कहना चाहूंगा, ट्रांसफर ही उसका कहीं ना कहीं मापदंड नहीं है। 10 दिन 15 दिन पहले आपको अपराध के बारे में सूचना दी जाती है और आप उसके बावजूद एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। आप विकास दुबे कांड में देखिए कि मुखबरी से लेकर के सारी चीजों में पुलिस ही इन्वॉल्व रही है। लगातार बढ़ते अपराध उत्तर प्रदेश की चिंता का विषय है। लेकिन
राम मोहन जी, एक बड़ी बात कहनी पड़ेगी कि पहले राजधानी में बैठे या सरकार के बहुत करीबी लोग अपराध को बढ़ावा देते थे या उसके प्रबंध तंत्र को मजबूत करते थे। अभी जो घटनाएं हुई हैं, बड़ा प्रदेश है, त्वरित एक्शन के रिएक्शन में घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन लॉजिकली एक बहुत बड़ा तंत्र नहीं काम कर रहा है कि कोई बड़ा माफिया बैठ के इसको संरक्षण का तंत्र काम नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस के अंदर बैठे कुछ लोग हैं जो ऐसे अपराधियों को संरक्षित करने का काम करते हैं। इसके पांडे जी, एक बार फिर प्रश्न आपसे, विपक्ष के कई लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल यह भी कि क्या ये इन चीजों पर तर्क हो सकता है कि सरकार पूरी तरह से सख्त है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि जिनके साथ अपराध हो रहा है वो तो अपने किसी प्रिय को गंवा रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद में पत्रकार के साथ मर्डर का मामला हो, चाहे कानपुर में जो ब्रजेश पाल का किडनैपिंग का मामला है, उनके तो अपने लोग जा रहे हैं। ये संजीत के मामले में जो सामने आया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया शुरुआत में, बाद में फिरौती का भी आरोप लगा कि फिरौती भी दिलवा दी, तब भी ठीक ढंग से एक्शन नहीं लिया, इंटेलिजेंस पे सवाल था। ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठते हुए गंभीर प्रश्न है। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एकदम दुरुस्त करने में लगे हैं। आपकी बात सही है, कहीं कहीं लापरवाहियां हुई तो उसके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया। हमने, ये जरूर है, दुर्भाग्य है कि ये जब हम उत्तर प्रदेश में जब भी हमने काउंटर शुरू किया तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। हर काउंटर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी छनछनाने लगते थे। ये पुलिस का मनोबल घटाने की ही बात तो है। पुलिस के मनोबल को घटाने का काम इस तरह के लोग चीट करके, जो समाज में चीट करके राजनीति करने वाले लोग हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को निश्चित तौर पर सुधारने में लगे हैं। सुबोध कुमार सिंह की दिन दहाड़े अपराधियों ने जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, उन्होंने उनको गोलियों से छलनी कर दिया, खाना फूंक दिया, तोड़ दिया, गाड़ियों को आग लगा दी। उसी दिन पुलिस बिना तिवारी को गिरफ्तार किया, हमने सीओ अल्पराज गुप्ता को सस्पेंड किया है। अपराधियों को सत्ता में जिनके ऊपर धाराएं लगी है, देशद्रोह की धारा लगी है, उनको बाहर निकालने का काम किया सत्ता ने, और बीजेपी ने स्वागत किया फूल मालाओं से ऐसे देशद्रोहियों का और अपराधियों का। पुलिस का मनोबल उस दिन टूटा है। उसको भी हमने उसका खुलासा किया है। गाजियाबाद में जो पत्रकार की हत्या हुई थी, हमने तत्काल इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया और वो हमने 10 लाख रुपया मुआवजा दिया। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे। शर्मा जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि पांडे जी, हर हत्या का कंपनसेशन नहीं होता भाई। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बच्चों के साथ उत्पीड़न, एसिड अटैक की घटनाएं, तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, मर्डर, रेप, सारी घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, 2018 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, और ये यहाँ बैठकर एनसीआरबी की रिपोर्ट को भी झुठला रहे हैं। आज भाजपा के प्रवक्ता डर रहे हैं चैनल पर डिबेट कराने के लिए, इसीलिए अपने नेताओं को भेज रहे हैं। जवाब नहीं है भाजपा के प्रवक्ताओं के पास। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण करने वाली यही पार्टी है। ठीक है, चौबे जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। चौबे जी, आप भी बताइए। शर्मा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक सेकंड नायक जी, आ रहा हूं, एक सेकंड बस, एक सेकंड। पांडे जी रुक जाइए, अभी चौबे जी की बारी है, उनकी बात सुन ले, फिर आपके पास आऊंगा। साहब जी पांडे जी थोड़ा धैर्य रखिए। पूर्व डीजीपी जैन साहब जी अभी अपने चर्चा में बताए कि कानपुर के विकास दुबे कहीं हीरो नहीं है। हम लोग विकास दुबे की घोर निंदा करते हैं, वो उनको फल मिला, लेकिन यह बताइए कहाँ का यह न्याय है कि कहीं विकास दुबे की बात करके और राजा भैया जैसे अपराधी का मुकदमा वापस लिया जाता है, और वहीं भदोही के विधायक पे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाता है। तो क्या यह उत्तर प्रदेश में टारगेट नहीं बनाया जाता है ब्राह्मणों को? बताइए आप। विकास दुबे गलत किए, विकास दुबे की कोई बात नहीं करता।
कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी संभल में 3 कैदी फरार हो गए, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। 17 जुलाई को जमीन विवाद में 10 लोगों की हत्या हुई। बड़ा गांव के गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हुई। आखिर अपराध कब रुकेगा? ये अपराध कब रुकेगा पांडे जी? कब तक आप 60 साल कांग्रेस के ऊपर कहते रहेंगे? आप बताइए बड़े भाई कि कब तक आप कांग्रेस के ऊपर 60 साल करके आप जो है अपने। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मोहन शर्मा जी, बड़े भाई, आज बनारस में योगी जी आए थे। बनारस में योगी जी आए थे। अपने कार्यकाल में हमको लगता है जो भी वो दौरा किए रात को ही किए, लेकिन आज बनारस के लोग उनको दिन में देखे। अब शायद कुछ परिवर्तन कर सके, ये भी 1-2 दिन में पता लग जाएगा। इनके जो मुख्यमंत्री है बनारस में कभी दिन में दौरा नहीं किए, दिन में किसी चीज पे चर्चा नहीं किए। वो केवल रात को आते थे, खाना पूर्ति करके वो चले जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मथुरा में डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय, सिकंदराबाद में आज जो है, कल जो है ताजी घटना है, आगरा के सिकंदराबाद में कमला फार्म हाउस में, साहब सुनिएगा, कमला हाउस फार्म में भाजपा के लोगों द्वारा देह व्यापार कराया जा रहा है। क्या कर रही है पुलिस? केवल भाजपा के लोग चाहे जो करे कोई दिक्कत नहीं है। अगर विकास दुबे कुछ कर दिए तो बहुत बड़ा अपराधी है तो अपराध किए, उनको जो है उनका सजा मिले। लेकिन इन भाजपा के लोगों को जो दिन में देह व्यापार करा रहे हैं, अपने फार्म हाउस में देह व्यापार करा रहे हैं, उस पर योगी जी क्या कार्रवाई किए? उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की? यह जनता जानना चाहती है पांडे जी। जनता जानना चाहती है कि सिकंदराबाद में जो देह व्यापार भाजपा के लोगों ने कराया, उस पे कानून व्यवस्था क्या काम किया, यह जनता जानना चाहती है। अभी जो है जौनपुर के खेतासराय में किराना व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जौनपुर में सर, इसी बनारस के बगल में जौनपुर जिला है, वहां किराना व्यवसायी के मारकर हत्या कर दी गई। अच्छा सर, अभी ताजा समाचार ये है जी, लखनऊ सचिवालय जहां योगी जी बैठते हैं, उन्हीं के विधायक सीतापुर के महेंद्र सिंह द्वारा केवल गार्ड जो है सुरक्षा के दृष्टि से कमरा जो गेट जो है आधा खोला था, लेकिन उसको उन्होंने विधायक जी उतर के पीटना मारना शुरू कर दिए। वाह, क्या गुंडई है भाजपा के विधायक की, क्या विधायक की गुंडई है। उस कर्मचारी की क्या गलती है? वो कहीं ना कहीं से उसको निर्देश मिला होगा कि आप जो है इस गेट को आधा खोलिए, चेकिंग करके तब जाने दीजिए। उनको बहुत बुरा लगा, विधायक जी महेंद्र सिंह जी को बहुत बुरा लगा। उस जो है सुरक्षा कर्मी को पीटने लगे। बताइए कहां तक अपराध की बात किया जाए? अपराध जब अब इस पे पांडे जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर नाहिद जी के पास में तुरंत जाना है। भारत में सबसे उच्च स्तर पे आता है। ठीक, सिर्फ आप वही खबरें गिना रहे हैं। भाजपा पांडे जी केवल खबरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं करती है। 60 साल मुझे लगा कि इससे ज्यादा अरे आप बेहतर सुझाव आपके सामने आएंगे। क्या किया पांडे जी, इसका फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर नाहिद जी के पास मुझे जाना है। भारत के पांडे जी लोगों की हो रही है, ठीक, चौबे जी किसी से छुपा नहीं है। जी पांडे जी तुरंत इसका जवाब दीजिए। किसी से छुपा नहीं है। जो 6 साल में दुर्दशा हो गई, 60 साल। ठीक चौबे जी, हो गया पर्याप्त। देख लीजिए 6 साल में पांडे जी। चौबे जी थोड़ा सा विश्राम दीजिए आप। भारत के जनमानस का थोड़ा सा विश्राम दीजिए, बाकी मेहमान भी है उनकी बात सुन लेता हूँ। जी पांडे जी फटाफट। नहीं ठीक है सर, जो आप कहिए शर्मा जी। लेकिन पांडे जी सोचिए, अब तो सोचिए कब सोचेंगे जब जो है भारत की जनता लेके कटोरा भीख मांगने लगेगी, सड़क पे आ जाएगी, तब भाजपा मुख्यमंत्री योगी और मोदी को समझ में आएगा कि 60 साल करते आप लोग थक गए। ठीक है।
एक सेकंड, अब नाहिद लारी खान जी के पास। चौबे जी थोड़ा सा सब्र रखिए, बाकी लोग भी आपकी बात को इतनी देर से सुन रहे थे। किसी घटना में चौबे जी आपकी बात को बाकी लोग इतनी देर से सब्र के साथ सुन रहे थे, आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए। नाहिद जी एक सेकंड, दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी विपक्ष की हैं, विपक्ष की बात करेंगे कुछ आपकी तरह ही। ऐसा जालिम सरकार ठीक, एक सेकंड, इस उम्र में नहीं देखा। ठीक है, नाहिद जी बोल सकते हैं आप। लगाने वाले बोलते हैं तो ऑडियो धीमा कर देना, आप एक किसी को सेकंड, बोलने नहीं दे रहे हैं। जी नाहिद जी बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 3-3.5 साल से जंगल राज कायम है। अभी कुछ घटनाएं, आज की कुछ घटनाएं कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताई। अब आज ही देखिए कि कानपुर में एक युवक का किडनैप हुआ है, 20 लाख की फिरौती मांगी है। अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े हत्या हुई है। हरदोई में स्कूल के अंदर खुलेआम तमंचा लहराया गया है। इस तरह की रोज दिन भर वारदातें और बातें सुनने में आ रही हैं, जिससे स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। और ये जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, ये जब तक नहीं सुधरेगा जब तक योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, वो गृह मंत्री भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद तो वो नहीं त्यागेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर वो गृह मंत्री का पद त्याग के किसी एक होशियार व्यक्ति को गृह मंत्री बना दें, नियुक्त कर दें, जो पूरा वक्त उस विभाग को देखने और सुधारने में लगाए, तो शायद कुछ लॉ एंड ऑर्डर कुछ दुरुस्त हो सके उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में यह हाल है कि पुलिस इतनी डिसिप्लिन्ड है और इसी डिसिप्लिन के चलते पुलिस नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन पुलिस का मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ है। और ये मनोबल तब जब तक बीजेपी सरकार रहेगी, ये मनोबल पुलिस का उठेगा नहीं, ऐसे ही टूटा रहेगा। अब नाहिद लारी खान जी, सवाल तो ये आप कह रही पुलिस डिसिप्लिन है, हमें तो वो डिसिप्लिन दिखे तो कहीं, जवानों को सत्ता के हमें वो डिसिप्लिन दिखे तो कहीं, यही तो सवाल है। एक साधारण इतनी अनुशासित पुलिस है, साधारण व्यक्ति इसी अनुशासन पे तो सवाल है। संरक्षण में धनबल हासिल करके उसने 8 जवानों को, इसी अनुशासन पे तो सवाल है। ये कैसा अनुशासन है जो एक सीओ चिट्ठी लिखते हैं कि भाई दरोगा उनकी नहीं सुन रहा है, लेकिन वो थानेदार को हटाते रहे हैं, एसएसपी साहब। ये कैसा अनुशासन है कि एक बहन अपने भाई के किडनैपिंग के मामले को लेकर पुलिस के पास जाती रहती है और उस मामले को लेकर पुलिस गंभीरता नहीं दिखाती। अभी कानपुर में 9 दिन से एक और किडनैपिंग है। ये कैसा अनुशासन है और इसमें कौन सा मोरल बूस्ट करने के लिए इंजेक्शन देने पड़ेंगे पुलिस की टीम को? नाहिद जी, किससे पूछ रहे हैं? आपसे। अच्छा, मैं सुन नहीं पाई, एक बार फिर से आप पूछें। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि पुलिस का आप कह रहे मोरल डाउन है, डिसिप्लिन को लेकर सवाल है कि वो अनुशासित, वाकई पुलिस अनुशासन के लिए ही जानी जाती है और अनुशासन होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मनोबल बढ़ेगा कैसे? मनोबल बढ़ाने के लिए कोई अलग से स्पेशल डोज तो दी नहीं जाती। रात दिन इनको अपना विभाग सही करना पड़ेगा ना। मैं कह तो रही हूँ कि एक गृह मंत्री ऐसा नियुक्त करे होशियार, जो इस विभाग में सुधार लाए। योगी जी मुख्यमंत्री भी, गृह मंत्री भी है, उनसे ये गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है। इनसे जरा पूछिए कि मुख्तार अंसारी ने विधायक, एक होशियार व्यक्ति को गृह मंत्री बनाएंगे तो इस विभाग में निश्चित रूप से सुधार आएगा। लेकिन यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि योगी जी के मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं सुधर सकता है। जिस तरह से अमेठी की 2 महिलाएं, आप देखिए जिस तरह से अमेठी की 2 महिलाएं वहां एसपी से मदद की गुहार लगाती रही, वहां के मंत्री से गुहार लगाती रही मदद की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर में बाध्य होकर उन दोनों महिलाओं ने यहाँ लोक भवन के सामने, वो कांग्रेस वालों के पास भी गई थी, ये भूल गई आप बीच में? घटनाक्रम पूरा तो बताइए कम से कम। ये कितनी बड़ी घटना है, मैं समझती हूँ ये कांग्रेस पार्टी के, ये कितनी बड़ी घटना है। इतिहास के, देखिए ये सब कहने से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह कानपुर के अधिकारियों के ऊपर एक्शन हुआ है, क्या उस तरह से अमेठी के अधिकारियों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए है कि उन्होंने एक महिलाओं को आत्मदान करने के लिए बाध्य कर दिया? मानव आयोग ने भी संज्ञान लिया इस केस का। कितनी दुखद बात है
चाहिए। मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मनोज मिश्रा जी, नेता बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, इतिहास के काले पन्नों में ये सब बातें जो मैं कह रही हूँ, नाहिद लारी खान ये सब जो बातें कह रही है, इतिहास के काले पन्नों में ये सब बातें दर्ज हो गई है। ठीक, ऐसे कई और काले पन्ने हैं पिछली सरकार के जो पहले से दर्ज हैं, कई चीजें उसमें, उसमें बहुत सारी चीजें दर्ज हैं। मनोज मिश्रा जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, मुझे ये विश्वास है। मनोज मिश्रा जी, काले अक्षरों में दर्ज हो गई है ये सब बातें। पुरानी घटनाएं भी लोग भूलते नहीं है, संभवतः ये जो नई घटनाएं हो रही वो भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए ये सवाल है कि जल्द से जल्द अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो सवाल तो लोग पूछते हैं, वो ये नहीं देखते किसके सिंबल की सरकार है, वो सिर्फ सरकार से सवाल पूछते हैं। राम मोहन जी, सरकार से सवाल पूछना जायज बनता है भी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में बहुत सारे सवाल या मुद्दे जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। योगी जी के लिए विगत एक महीने में हुई अपराधी घटनाएं चुनौती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 वर्ष की पत्रकारिता में हमने ये देखा कि 20 साल से अब कोई मुख्यमंत्री गृह मंत्री का चार्ज किसी और को नहीं देता, गृह मंत्रालय अपने पास ही रखता है। नायद जी मैं बहुत पेशेंस सुन रहा था, मेहरबानी करके सुनिएगा। नहीं, आप बोल लीजिएगा, आपका समय आएगा, पहले सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता था राम मोहन जी। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, समाजवादी की रिपोर्ट नहीं है। एक मिनट नाहिद जी, अरे भाई हम बात कर ले। नाहिद जी गलत सही आप मत बताइए, वो मुझे पता है, गलत सही मुझे पता, उस पर मत आइए। दरअसल प्रदेश में गृह मंत्रालय विगत 15, 20, 25 सालों से कोई भी मुख्यमंत्री किसी दूसरे मंत्री को नहीं देता है। रही बात कानून व्यवस्था चैलेंज करने की, पांडे जी जिस तरीके से कर रहे थे, पांडे जी देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार योगी की प्राथमिकता कानून व्यवस्था रही है वो बढ़ती जा रही है और वो चैलेंज बना हुआ है। और इसमें पुलिस की भूमिका की जो बात की जा रही है, मैं फिर कहूं कि विगत हुई सारी घटनाओं में कहीं न कहीं पुलिस उन अपराधियों के साथ में संलग्न रही है। नहीं तो जैसे गोंडा की घटना देखिए, अपहरण के 6-7 घंटे के अंदर अपराधी भी गिरफ्तार हो गया और बच्चा भी जिंदा वापस चला गया। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है। लेकिन पहले अब राम मोहन जी क्या होता था, प्रदेश में बैठी सरकार के बड़े बड़े नेता और मंत्री अपने जिले के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे रहते थे। इधर अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद कानून व्यवस्था हाथ में नहीं है, पुलिस के अधिकारी कानून कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बहुत बड़ी जरूरत है इस प्रदेश के अधिकारियों की रीसफलिंग की। पुलिस अधिकारी अगर कंट्रोल नहीं करते, लगातार सवाल उठता है, चाहे एनसीआर की बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, पूर्वांचल की बात कर ले। पहले क्या होता था कि अपराध की संगति दूसरी होती थी, पूर्वांचल का अपराध विभिन्न परिस्थितियों में होता था और एनसीआर का अलग था। लेकिन अभी जो एक परिणति डेवलप हो गई, जैसे शर्मा जी बार बार कह रहे थे, भाई अपराधी कोई जात और धर्म नहीं होती है, और अगर आप जात और धर्म जोड़ते हैं तो इसमें शासन व्यवस्था, कानून और मंत्री, और रही बात हम पुलिस अधिकारियों को कमजोर करते हैं। पुलिस का काम है कानून का डर होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, जिसमें कहीं न कहीं अब फेलुअर दिखता आ रहा है। दूसरी बात, जैन साहब काफी बड़े अधिकारी, बड़े लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, उनको पता है कि कब कैसे घटनाओं में क्या क्या चीजों पर वरीयता ली जाती है और किससे चीजें ठीक होती है। योगी जी की प्राथमिकता, राम मोहन जी देखिए, बाकी सरकार की अपनी अपनी प्राथमिकता हमेशा होती है, लेकिन योगी जी की प्राथमिकता कानून ही रही है। पांडे जी पता नहीं क्यों इसको ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर आपसे बताऊं कि अभी भी आज की भी स्थिति है कि एक भी कंप्लेन के बाद तुरंत एक्शन की बात होती है, लेकिन एक जो गठजोड़ खाकी, खादी और अपराधी, इसके गठजोड़ से जो बढ़ता अपराध है, तो अपराधी तो उसमें उसको नियंत्रित करना और उसको नियंत्रित करना ये चुनौती है। मैं जैन साहब के पास चलता हूं, आपकी बात उठाते हुए। आपने चूंकि एनसीआर का भी जिक्र कर दिया, अब इसमें जैन साहब बागपत से अभी मैं एक बात कहना चाहती हूँ शर्मा जी। जी बोल दीजिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बस 1 सेकंड की बात है। अभी जो मेरे से पहले जो बोल रहे थे वो कह रहे थे जो सीएम होते हैं वही गृह मंत्री होते हैं। हमारी पार्टी की सरकार थी 1977 में, राम नरेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे और उस वक्त दलित समाज से सहारनपुर के विधायक रहे, उन्होंने 10-15 साल भी जोड़ा है साथ में, फ्लेजेड गृह मंत्री थे। तो मैं ये कहती हूं, अरे भाई विगत 15 साल की बात कही मैंने, दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को गृह मंत्री तो नहीं बनाएंगी, उन्होंने आधारी 1980 अब 2002 के बाद आपकी सरकार बनी, 2000 सुना करिए, 2012 के बाद सरकार बनी, गृह मंत्री बना दे। तो बताइए ना कौन गृह मंत्री था? उनको बना दे।
जिस तरह से तो ये दो टेन्योर भी बता दीजिए अपने साथ के। 2007 में 2002 में कोई नहीं था। परेशान है, बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, किडनैपिंग हो रही है, रेप हो रहा है। जी अंतिम राज्य गृह राज्य मंत्री रंगनाथ मिश्रा हुआ करते थे, क्या बात कर रही हैं आप? जी एक ऐसे व्यक्ति को, होशियार व्यक्ति को थोड़ा सा चीजों पे साफ और तथ्यों पे स्पष्टता होनी चाहिए। करेक्ट करिए, मैं 77 की बात नहीं कर रहा हूं, वो 10-15 सालों की बात कर रहे हैं। पिछले 15 साल का आपने कहा कि पहले नहीं, 15 साल उन्होंने साथ में जोड़ा था। उन्होंने कहा लगभग 10-15 साल से। मैंने 15 साल की बात की थी। मेरे सुनने में फर्क हुआ। ठीक है, अब जैन साहब के पास में चलता हूं। जैन साहब के पास चलता हूं। जैन साहब, एनसीआर का जिक्र हुआ। अभी कल बागपत के एसपी ने खुलासा किया कि वहां पे ईंट भट्टा मालिक का मर्डर हुआ और जेल में बैठे सुनील राठी के इशारे पे वो मर्डर हुआ। वहां से ऑपरेट हो रही चीजें। तो ये गठबंधन के जिसका जिक्र कर रहे थे मनोज जी, ये कितना गहरा है कि जेल में बैठा हुआ अतीक अहमद हो, जेल में बैठा हुआ सुनील राठी हो, वो वहां से ऑपरेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सिस्टम का फेल्योर है, अंदर ही अंदर लोग मिले हुए हैं। ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद से शुरू हुआ है। मैंने भी 37 इयर्स सर्विस की है। जेल से हमेशा से ऑपरेशंस होते रहे हैं और इसके लिए आवश्यकता है कि जेल पुलिस में जो रिक्तियां हैं, जो जेल के कर्मचारियों की, उनकी पूर्ति हो। जो एक एक जगह पे बहुत बहुत सालों से जमे हुए हैं, उनके स्थानांतरण दूरस्थ स्थानों पे किए जाए, नए लोग लाए जाएं। भर्तियों की प्रक्रिया मुझे बताया गया है कि चल रही है और शीघ्र ही कई हजार जवान जेलों में मिल जाएंगे। उससे व्यवस्था में सुधार होगा। इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। दूसरा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि करीब 1 लाख के करीब कर्मचारी योगी जी ने अपने टेन्योर में भर्ती किए। इससे जो पुलिस ओवर स्ट्रेस थी, ओवरवर्क थी, उसको रिलीफ मिला है। और भी भर्तियां चल रही हैं। सब इंस्पेक्टर लेवल पर भर्ती हो रही है। करीब 18,000 की भर्ती इस समय प्रचलित है। ये बहुत अच्छे कदम हैं और इससे जो है पुलिस फोर्स में नया ब्लड आएगा और जवान लोग आएंगे और इससे पुलिस की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। आज की तारीख में क्रेडिट देना होगा कि प्रदेश में कहीं पर कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। कुछ घटनाएं जो खराब हुई हैं उनमें एक्शन हुआ है, उनमें पुलिस अधिकारी दंडित किए गए हैं, किए भी जाने चाहिए, क्योंकि जहां जहां उनके लैप्सेस हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। गोंडा की घटना में ये खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए का रिवार्ड भी डिक्लेयर किया। रिवार्ड और पनिशमेंट की पॉलिसी जाहिर है कि जहां काम बेहतर होगा वहां तारीफ भी मिलनी चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए, इनाम भी मिलना चाहिए, और जहां चूक हो रही है वहां पे दंडित करने में भी वक्त बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसी से संभवतः चीजें व्यवस्थित होती हैं और जहां जो जरूरत है वो जरूरत पुलिस विभाग की भी पूरी होनी चाहिए और जहां जो चूक हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी सख्ती के साथ जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।